हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोरेक में। सो गाइस, अभी के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, यानी कि गोली दर्पण के बारे में। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक ये अल्फ़ा सीरीज़ का ये थर्ड लेक्चर है फिजिक्स का। बायोलॉजी का एक तरफ चल रहा है, ये फिजिक्स का है, और जल्द ही हम केमिस्ट्री को भी स्टार्ट करेंगे। और केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो बस इसी के बाद आप लोग चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग एक नोट्स देने वाले हैं केमिस्ट्री का, इसी चैनल पर हम वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, और वो हैंड राइटिंग नोट्स है। सो हम आपको पीडीएफ के रूप में वो नोट्स दे देंगे। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे, और साथ में पीडीएफ का लिंक भी उसी वीडियो में दे देंगे, ठीक है। तो फिलहाल का आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे। फिजिक्स के इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था परावर्तन का नियम देखा, और परावर्तन के नियम संबंधित कुछ डिफिनीशंस थे उसको देखा था। उससे पीछे लेक्चर में हमने प्रकाश के बारे में देखा था। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण से हम क्या समझते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया दर्पण कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके एक भाग को हम पेंट कर दें या कलई कर दें, चांदी की पॉलिश या लाल का ऑक्साइड कर दें, कुछ भी पेंट कर दें आप समझ लीजिए। तो उसको पेंट करने के बाद जो प्राप्त होता है हमें वो दर्पण ही होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में ऐसा क्या है, वहाँ हमने समतल दर्पण के लिए बताया था, यहाँ गोलीय दर्पण के लिए जानेंगे। गोलीय दर्पण में क्या होता है, सेम वही प्रोसेस, सब वही, बस यहाँ जो दर्पण होगा वो गोला होगा, यानी कि बॉल के आकार का, बॉल के शेप का होगा, ठीक है। आई होप आपको कुछ आइडिया मिल रहा होगा। जैसे समझ लीजिए जो हमने पिछले लेक्चर में बताया वो ऐसे समतल बताया था, वो समतल दर्पण था। ये क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम उसको कलैया पेंट कर दिए उसका एक भाग, और ये जो दर्पण होगा ये कुछ इस शेप का होगा, ऐसे होगा। फिगर कम सही बन रहा है, ऐसे होगा और ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होगा। आई होप आपको कुछ इससे आइडिया मिल रहा होगा कि जो दर्पण होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम स्फेरिकल मिरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर या फिर गोलीय दर्पण क्या है। तो हम कह सकते हैं कि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग को कलई या पेंट कर दें तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। अगर हमने उसको एक भाग को पेंट कर दिया तो वो दर्पण हो गया, अगर वो गोला है तो वो क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बॉल है एक, ये क्या है, एक बॉल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम डिफिनेशन हमारा कहता है, ये मान लीजिए कांच का बॉल है, कांच का बॉल ही ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। तो हमारा डिफिनेशन क्या कहता है, किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, बीच में से काट कर उसके एक भाग को कलई या पेंट कर दिया जाए। चलिए मान लेते हैं हम इसको काट भी दिए, यहाँ से हमने काट दिया इसको। तो अब अगर आप इसको अलग करेंगे तो ये कुछ इस शेप का हो जाएगा, हाँ ऐसा ही कुछ होगा ना, ऐसा ही कुछ होगा इस शेप का। तो ये क्या हुआ, और इसके एक भाग को कलई या पेंट कर दीजिए तो ये क्या बन गया, एक दर्पण बन गया। और कैसा दर्पण बन गया, गोलीय दर्पण बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार डेफिनेशन फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग को कलई या पेंट कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो ये गोलीय दर्पण की डिफिनीशन हो गई। अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो गोलीय दर्पण की डिफिनीशन तो हो गया है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं,
वैसे तो आप बहुत से देखेंगे, अवतोत्तल, उत्तलोत्तल, कई टाइप्स के हैं, बट हमें मेन जो मुख्य रूप से होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए ये हो गया। गोली दर्पण की डिफिनेशन देखा, किसी खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग को कलई या पेंट कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, फटाफट से ये इतना आप देख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इन जो अवतल दर्पण है और जो उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अवतल दर्पण की पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या? फिगर से ही डिफिनीशन समझ में आएगा। ठीक है, पहले आप फिगर पर कंसीडर करिएगा। अवतल दर्पण का बना रहे हैं। ये अवतल दर्पण का हो गया। अब इसके डिफिनीशन पर कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके डिफिनीशन पर कंसीडर करते हैं। देखिए, अवतल दर्पण की डिफिनीशन क्या है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो। परावर्तक पृष्ठ का मतलब आप समझते हैं। परावर्तक पृष्ठ हमें वही बताया, समतल दर्पण में ऐसे ही बताया था। ये रही ऐसे ऐसे हमने बताया, ये जो ऊपर का भाग है ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ वही होता है जिस पर प्रकाश की किरणें आके टकराती हैं, वो क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ क्या है? इसका अगर इसका एग्जांपल लें ऐसे 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 ऐसे, ये तो मान लीजिए पेंट या कलई किया गया है, तो पेंट या कलई इधर किया गया है, और डिफिनीशन क्या कहता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो। क्या आपको अंदर की ओर दबा दिख रहा है? ये देखिए, यही तो है ना परावर्तक पृष्ठ, यही है ना जो अंदर की ओर दबा है। ये आई थिंक वी कैन से ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। डन, आपको समझ में आया अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, आप सिर्फ मतलब आपको शायद ये जो मतलब ज़्यादा शब्द यूज कर दे रहे हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ। अरे यार सादा सीधा बोल दो ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको गोली दर्पण बोलना जरूरी है, क्योंकि ये जो होता है ये गोले का ही भाग होता है। ऐसा ही होता है ना, ये एक गोले का ही भाग है ना, आप कंसिडर करिए। ऐसे है, हम इसको बीच से काट दिए, यही जो निकल के ऐसे थोड़ा सा उसका आकार बदल दिया गया और बन गया क्या? दर्पण। और कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आई थिंक अवतल उत्तल दोनों ही एक गोले का भाग है, दोनों एक गोला है, उसका दोनों उसके भाग हैं। उसको अगर हम बीच से काट दें, एक उत्तल बनता है और एक अवतल बनता है। तो हमें अवतल दर्पण पर देखना है। अवतल दर्पण की डिफिनीशन आप लोग ध्यान दीजिए कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वही होता है जिसपे प्रकाश की किरणें आकर टकराती हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो। आपको अंदर की ओर दबा हुआ दिख रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पर देखते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है? कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इसका अपोजिट है, ऐसे। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, और इसमें कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये उत्तल दर्पण है। कैसे? इसकी डिफिनीशन देखिए, अभी डिफिनीशन से ही क्लियर हो जाएगा। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो। देखिए, जब दोनों चीज़ों को हम साथ लेकर चलते हैं ना, तो जो चीज़ें होती हैं ना वो डुएबल हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। एक तरफ अवतल को लिए हैं, एक तरफ उत्तल को लिए हैं, तो इससे अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। हमने अवतल में क्या देखा? परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की तरफ दबा हुआ है, बट उत्तल में क्या देख रहे हैं कि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। ये क्या है? इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण।
ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण। आई होप क्लियर हो गया आपको। मैं एक बार फिर से पूरा डेफिनेशन रिवाइज कर देता हूँ। हमने दर्पण के बारे में क्या देखा? दर्पण किसी खोखले कांच को जब हम बीच से काट देते हैं तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। यह डिफिनीशन है ना, बिल्कुल। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ को कलई या पेंट कर दिया जाए, किसी खोखले कांच के गोले को काटकर उसके एक भाग को कलई या पेंट कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण मेनली मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। मिरर मतलब दर्पण, आई होप यू नो। उसके बाद हमने इसका फिगर बनाया है, उस फिगर के साथ डिफिनेशन भी एक्सप्लेन किया है। फिगर देखिए कुछ इस शेप का है और ये कुछ इस शेप का है, दोनों एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या कहता है? ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ हमने वही बताया जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हों। ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो। ठीक है, ये बात आप बहुत ध्यान दीजिएगा। उसका जो अवतल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है? ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं? अब इनसे संबंधित कुछ हमारे डिफिनीशंस हैं गोली दर्पण से संबंधित, हम उसको देखते हैं। हम दोनों फिगर्स को साथ लेकर डिफिनीशंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसे हमने समतल दर्पण में किया था। जितने कौन सी रेज आके टकरा रही है, कौन सी जा रही है, इन सब पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं। हम इसको मिटा दें, फिगर तो रहना ही है, फिगर को नहीं मिटाना है। एक टॉपिक टर्म है जिसका मतलब होता है पोल। पोल मतलब क्या होता है? पोल मतलब भैया ध्रुव होता है। ये पोल क्या होता है? ये पोल होता क्या है और इस दर्पण में पोल है कहाँ? तो मैं आपको बताऊं, ये अगर आप ये जो आपके दर्पण है इसको बीचों बीच से आप अगर ऐसे सीधा एक रेखा डाल दो ऐसे, तो ये जो पॉइंट है आपका यही पोल होता है, ये वाला। और सेम यही यहाँ पर भी होगा, उत्तल दर्पण में भी एक ऐसा सीधा इसके बीचों बीच रेखा खींचिए और ये जो पॉइंट है ये पोल होगा। ठीक है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसको आप परावर्तक पृष्ठ बोल सकते हो या नहीं? हम बिल्कुल बोल सकते हैं सर। क्यों बोल सकते हैं भैया? क्योंकि प्रकाश की किरण आएगी तो इसी पर लड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ही लड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। तो जो उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है उसका जो मध्य बिंदु है, यानी कि कोई भी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में नाम नहीं लेना है, किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सारी चीज़ें ईजी हैं, आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। बस कंसीडर करिए, किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, किसी भी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, दर्पण का ध्रुव क्या हो, आप लोग लगातार लिखते रहिए। अगर नहीं लिख रहे हैं, लेक्चर ही सिर्फ सुन रहे हैं, तो आइए टेलीग्राम चैनल पर फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगा। क्या चैनल का नाम क्या है? बायो रैंक ऑफिशियल। वहाँ पे आके आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? पोल को हमने कर लिया। पोल क्या है? किसी भी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। डिफिनीशन देखिए, ध्यान से सिर्फ डिफिनीशन को सुनिएगा। देखिए, कोई भी गोली दर्पण जो होता है वो जिस गोले का भाग होता है, कोई भी गोली दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वो जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, फिर सुनिए, कोई भी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, कोई भी गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर हुआ?
बिल्कुल। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, सॉरी, ये भी सही है, आप बोल सकते हो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। हमने शायद परावर्तक पृष्ठ यूज नहीं किया, और खैर गलत भी नहीं है। अरे यार, परावर्तक पृष्ठ मतलब दर्पण तो ही परावर्तक पृष्ठ है ना, ये तो आप समझो। कोई भी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए ये गोला है, ठीक है, ये जो गोला है और इस गोले को हम आधा कर देते हैं। खैर आधा करने से पहले इसका एक तो सेंटर तो होगा, मान लीजिए इसका केंद्र ये रहा, ठीक है, इसका केंद्र ये रहा। अब क्या है, इस गोले को दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा, ये इसका भी केंद्र है और ये इसका भी केंद्र है, दोनों का सेंटर एक ही है। तो बस यही यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। इसको हम यहाँ से अलग करके यहाँ लाए तो इसका केंद्र ये हो गया, और इसको अलग करके यहाँ लाए तो इसका सेंटर ये हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई रिपीट, किसी भी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर? चलिए फटाफट से सब लोग बता दीजिए, आपको समझ में आया गोली दर्पण वक्रता केंद्र की परिभाषा। आई रिपीट वंस अगेन एंड लास्ट मोर। ठीक है, क्या है, कोई भी गोली नहीं, कोई भी दर्पण, किसी भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, कोई भी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे हम उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, जिसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अगर आप लोगों ने वक्रता केंद्र पर समझ लिए होंगे तो वक्रता त्रिज्या तो आपके लिए हलवा है भैया। क्या है? हलवा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हलवा है। क्यों हलवा है? अगर आप लोग गोली वक्रता केंद्र की परिभाषा समझ चुके होंगे तो आपके लिए क्या है? हलवा है। तो अगर आपको ये डिफिनीशन हम बताएंगे तो आपको एक बार फिर से गोलीय दर्पण रिवाइज होगा। सुनिए, ये भी बस वही है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बहुत ईजी हुआ सर, आप क्या बता रहे हैं? बिल्कुल भैया, यही है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? दर्पण की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए इसे मान लीजिए खोखला गोला है तो इसकी त्रिज्या कहाँ तक होती है? परिधि और वृत्त की परिधि और उसके केंद्र तक की रेखा ही क्या कहती है? त्रिज्या कहती है। यानी कि अगर हम उसके परिधि से परिधि तक बीचों बीच मिला दें केंद्र से होते हुए तो वो क्या बन जाता है? वो एक व्यास बन जाता है। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो क्या है, इसकी त्रिज्या आपको इतनी है ना, तो बस इतना ही है। जो ये जब इसको हम काट कर अलग करेंगे तो इसकी त्रिज्या इतनी होगी, इसकी भी इतनी ही होगी। आपको आई हो समझ में आ रहा? आप समझ सकते हैं। कोई भी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, कोई भी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, कोई परावर्तक पृष्ठ है और वो जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसकी वक्रता त्रिज्या है? आपका कैसा परावर्तक पृष्ठ है, उत्तल है, कौतल है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको जो वक्रता त्रिज्या है इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। हम वक्रता त्रिज्या को क्या करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। और हाँ, एक चीज़ हमने नहीं बताया, जो वक्रता केंद्र होता है उसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, स्मॉल सी स्मॉल आर, कंसीडर इट। ठीक है, स्मॉल सी और स्मॉल आर। चलिए अब मैं आप बताता हूँ मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। देखिए, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? ये तो भैया बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र। दर्पण का ध्रुव कहाँ है भैया? दर्पण का ध्रुव ये है। वक्रता केंद्र कहाँ है भैया? वक्रता केंद्र ये है। तो इसके बीच की दूरी क्या हुई भैया? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हुई। ठीक है,
दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या है? ये मुख्य अक्ष है, इसको आप ध्यान दीजिए भैया और दीदी। इसका भी यहाँ मुख्य अक्ष ये हुआ। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, और होगा क्यों नहीं भैया, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। उसके बाद आता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक यहाँ लिख देते हैं, ये सब तो हो गया ना। उसके बाद आता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक भैया इनको क्या कहते, ये क्या है, हम इनको यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करें? देखिए, दर्पण का द्वारक क्या होता है? जो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है उसका जो व्यास होता है वो क्या होता है? दर्पण का द्वारक होता है। समझ में आ रहा है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसका व्यास मिलेगा कहाँ? आपको इसका व्यास यहाँ पर मिलेगा, ये रहा इसका व्यास, और ये रहा इसका व्यास। समझ में आया आप सभी को? क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्लियर कर लीजिए, फटाफट से क्लियर कर लीजिए, फटाफट से क्लियर कर लीजिए। क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत इजी से है, हम इसको बार बार रिवाइज करके कर रहे हैं। अब इसके बाद एक ओरिजिनल टॉपिक आता है। ठीक है, ओरिजिनल का मतलब ये थोड़ा सा आपको कुछ नहीं, वैसे तो खास बहुत इजी ये भी है। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं फोकस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे मुख्य फोकस। सॉरी, फोकस नहीं, सिर्फ फोकस नहीं, मुख्य फोकस कहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए, मुख्य फोकस क्या होता है? मान लीजिए ये कोई दर्पण है, कोई भी उत्तल है, उत्तल तो है, आप लोग नाम कंसिडर करिए, ये क्या उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण, किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष, ये आपको दिख रहा है, हमने अभी बताया मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ध्यान से समझिएगा, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये गोलीय दर्पण है और ये उसका मुख्य अक्ष है, और इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये कहाँ से होकर जा रहा है? ये यहाँ से होकर जा रहा है, तो इसका मुख्य फोकस क्या हुआ? ये हुआ, और इसको हम हमेशा एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और कौन सा एफ? छोटा एफ या बड़ा एफ? हम इसे कौन सा एफ से प्रदर्शित करते हैं? छोटा या बड़ा? बड़ा एफ। बड़ा एफ, बड़ा एफ से हमेशा इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या होगा? सेम इसमें भी लॉजिक लगेगा। इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराते हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं आपसे रिवाइज कर दे रहा हूँ। चलिए, तो क्या हमने क्या बोला? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, सेम यही प्रोसेस यहाँ भी लागू होगा। यहाँ क्या होगा? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। आई रिपीट, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए फटाफट सभी लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर ये क्लियर हो गया हो तो। चलिए अब हम देख लेते हैं फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी के बारे में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी, या आप इसे फोकल लेंथ भी बोल सकते हो। फोकल लेंथ, फोकस नहीं, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है?
गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच के दूरी को। गोली दर्पण का ध्रुव कहाँ है? गोली दर्पण का ध्रुव यहाँ है, मतलब हमको ये खिले लेते हैं, ये गोली दर्पण का ध्रुव है और इसका क्या है, केंद्र कहाँ है, ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र। इसके बीच की दूरी को, यानी कि इतने की दूरी को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये फोकस दूरी है, इतने की दूरी को। ठीक है, कहीं भी ले लो, यहाँ पर भी आप ले सकते हो। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ आप सभी का ये। और हाँ, एक चीज़ और, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये एक कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने क्लास 8 में, 9th में और 10th में, खैर अभी तो आप पढ़े होंगे या नहीं, मैथ में एक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति। आप कार्तीय तल का नाम आप वहाँ सुने होंगे। कार्तीय तल जो कि ऐसे होता है, ये यही ले लीजिए, यहाँ पर ऐसे हम इसको x और x डैश, यानी कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, y डैश, और ये बीच में o होता है। तो वहाँ पर हमने क्या, हम वहाँ क्या देखते हैं, ये मूल बिंदु है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से दाएं की तरफ जितने भी संख्याएं आती हैं उन्हें हम हमेशा धनात्मक लेते हैं, और जो बाईं तरफ आती हैं उन्हें हम हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। और y अक्ष पे जो ऊपर की तरफ होती हैं उन्हें भी हम धनात्मक लेते हैं, और जो नीचे की तरफ होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो आपको यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ दर्पण में अप्लाई करना है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी आप देखिए, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी बाईं तरफ होता है, आपको दिख रहा है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी बाईं तरफ है, कहने का मतलब बाईं तरफ है। तो अगर हम इसको मूल बिंदु मान लें, अगर हम ध्रुव को मूल बिंदु मान लें, तो बाईं तरफ क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और इसका अगर हम इसको P को मूल बिंदु मान लें, तो ये क्या हुआ, बाईं तरफ हुआ, और ये क्या हुआ, नहीं दाईं तरफ हुआ, ये दाईं तरफ हुआ, तो ये क्या हुआ, ये धनात्मक हुआ। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ अवतल दर्पण बना रहे हैं, ये अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, और ये ऐसे समझ लीजिए ये है। तो इधर की तरफ पॉजिटिव होती है, इधर की तरफ नेगेटिव होती है। तो क्या है, इधर ये जो अवतल दर्पण है इसका फोकस दूरी इधर है, इधर इस साइड है, यानी कि बाईं साइड है, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। और वो अवतल दर्पण जो होता है वो ऐसे होता है, उसकी इधर बाईं साइड, दाईं साइड उसका होता है फोकस दूरी, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ ये लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, ओह शिट, अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने फोकस दूरी देखा, गोली दर्पण देखा, उसके बाद गोली दर्पण के प्रकार देखे, उन दो टाइप्स क्या क्या हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये देखा। उसके बाद अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनको देखा, जैसे क्या क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया, और दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण का द्वारक हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और हम उम्मीद करते होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे अब तक, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको बता दीजिए बायो रैंक चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अल्फ़ा सीरीज़ चल रहा है, और अल्फ़ा सीरीज़ में अब हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं। खैर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का कुछ वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं, बट हमने चैप्टर को भी कंप्लीट नहीं किया है, जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर था। तो जल्द ही हम उस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और आप सभी से यही उम्मीद करेंगे आप सभी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आपका प्रैक्टिस अच्छा चल रहा होगा, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।